आपका अपने YouTube चैनल डिफेंस स्टडी पे। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एयरफोर्स एक्स वाई से रिलेटेड इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। ठीक है, ये आपका इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट है एयरफोर्स एक्स वाई बोथ के लिए। ठीक है, तो ये कि यहाँ पे मैंने पैसेज को नहीं लिया और सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम जैसे हैं। ठीक है, चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, 6 नंबर क्वेश्चन है, आराम से करिए, कॉपी पेन निकाल के रख लीजिएगा। यहाँ पे 14 क्वेश्चन आज मैंने लिए। ठीक है, वैसे 16 या 15 हो जाते थे, पर आज 14 क्वेश्चन। 14 में आप कितने नंबर आते हैं कमेंट जरूर बताइएगा। ठीक है, आराम से करिएगा। देखिए, ही इज टू एजाइल टू बी ट्रैप्ड, रिमूव टू करना है, तो इसका बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। चलिए अब आपने सोच लिया होगा, तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, ये मैंने बताया था कि जहाँ टू लिख के आता है, दो कंडीशन थी कि टू जहाँ लिख के आता है वहाँ हमेशा सो आएगा, और सो अकेले नहीं आता, वो हमेशा साथ में लेके आता है डैट ही कैन को, डैट ही कैन को लेके आता है। ठीक है, डैट ही कैन को लेके आता है। ठीक है, अब ये कि ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव मतलब नॉट तो दिया नहीं गया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कैन नॉट। अगर ये पॉजिटिव दिया गया तो ये नेगेटिव बनेगा, इसका कैन नॉट होगा। अब वैसे भी कैन नॉट एक ही ऑप्शन में तो है, लग रहा एक ही ऑप्शन में, ये ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब ये क्या लिखा है, पंचुएशन करनी है आपको। मिस्टर झा सेड स्टॉप देयर, तो मिस्टर झा आपका किसी का नाम है, किसी का जब नाम होता है तो उसको हमेशा कैपिटल जे से लिखेंगे, नाम तो मतलब कैपिटल से ही लिखेंगे ना, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। अब दूसरी बात ये है कि आपका कि इसमें क्या लिखा, स्टॉप देयर। ठीक है, इसमें देखिए स्टॉप देयर, ये देखिए एक रूल लिख लीजिए, जब कमांड दिया जाता है, ठीक है, जब सेंटेंस में कमांड का बोध होता है, जनरली कमांड कोई दिया जाता है तो उसको मतलब ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर केवल लिख दिया जाता है, तो ये तो एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लग गया है तो गलत चीज़ है, तो ये तीसरा ऑप्शन राइट। हाँ, ये कि रूल थोड़ा पढ़ लीजिए कि पंचुएशन के रूल है कि जब किसी सेंटेंस में कमांड दिया जाता है, जनरली कमांड दिया जा रहा है सिंपल सा, कि मिस्टर झा ने कहा कि स्टॉप देयर, ठीक है, यहाँ रुको, तो सिंपल सा कमांड दिया था, आदेश दिया था। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देते हैं। ठीक, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। चलिए हाँ, तो ये तीसरा ऑप्शन वैसे राइट है। ठीक है, 7वें का तीसरा यहाँ पर राइट है। अगला दिया गया है, अब आपके कितने सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, 2 में 2 कितने सही हो गए। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन है, नवा है, लिखा है चूज एप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड्स। ठीक है, मिराकलस दिया गया आपका, तो इसके माने होता क्या है, पहली बात तो ये बताइए। देखिए, एक शब्द के जैसे कि ऐसा नहीं होता कि इसके माने केवल चमत्कार होता है तो केवल चमत्कार ही होगा। जैसे कि चमत्कार कह सकते हो, चमत्कारी कह सकते हो, करामाती भी कह सकते हो। ठीक है, और जैसे कि अद्भुत कह सकते हो, आश्चर्यजनक भी कह सकते हो। तो चमत्कार वैसे याद कर लिए, मिराकलस माने होता है चमत्कार। अब इसका साइनोनियम पूछा गया तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माने भी होता है आपका, जो आपका कैसा हो, चमत्कार हो। ठीक है, अद्भुत टाइप का हो, जो चमत्कारी हो। ठीक है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइट ऑप्शन है। अब जिसमें राइट ऑप्शन है उसमें हम टेक लगा देंगे, चिंता मत करिएगा। ठीक है, चलिए अब ये दिए कि वॉयलेंट, वॉयलेंट माने क्या होता है, VIOLENT, वॉयलेंट माने होता है हिंसा करने वाला या हिंसा करने वाला, या हिंसा कह सकते हो, हिंसा करने वाला। नेचुरल माने तो प्राकृतिक, क्या होता है, नेचुरल माने प्राकृतिक होता है, और ऑर्डिनरी माने तो थोड़ा आपका साधारण टाइप का है, तो इसका तो एंटोनियम तो साधारण ही हो जाता है। चलिए अब अगला दिया गया है, वैसे राइट ऑप्शन ये था, चमत्कार होता है दोनों। इनक्रोच माने क्या दिया, ENCROACH, इनक्रोच माने क्या होता है, हस्तक्षेप करना, याद कर लीजिएगा आज, इनक्रोच माने होता है हस्तक्षेप करना। ठीक है, तो हस्तक्षेप किसके माने होता है आप ये बताइए, तो आपको ये याद रखिएगा। ऑब्स्टिकल माने से बाधा सुना होगा, बाधा करना या फिर हस्तक्षेप करना, रुकावट डालना एक ही बात होती है, तो ये साइनोनिम इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए एबाइड माने क्या होता है, एबाइड माने तो पालन। ठीक है, पालन करना। ठीक है, आपने ये सुना होगा कि एबाइड के बाद में फिक्स प्रपोजिशन क्या होता है, बताइए जरा। तो एबाइड के बाद में बाई का प्रयोग करते हैं, एबाइड बाई माने होता है पालन पोषण करना। अब ये इवेड मत दिया है, इवेड माने क्या होता है बताइए जरा। चलिए, तो इवेड माने होता है बचना। ठीक है, चलिए, और ये देखिए इंट्रूड माने होता है अतिक्रमण करना होता है, एक मिनट रुकिए, अतिक्रमण करना होता है, और वो थोड़ा हस्तक्षेप से रिलेटेड भी होता है, हस्तक्षेप भी कह सकते हैं उसको, लेकिन ये कि ये ऑप्शन नहीं होगा, यही ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन। सुटेबल जो बन रहा है इन दोनों के हिसाब से, वो इनक्रोच का ऑब्स्टिकल होता है। ऑब्स्टिकल माने होता है आपका हस्तक्षेप करना या बाधा डालना या रुकावट देना। ठीक है, चलिए, तो राइट ऑप्शन चौथा है। ठीक है, अगला दिया गया है, फ्रेगाइल माने क्या होता है आपका, एंटोनियम पूछा गया है। फ्रेगाइल माने होता है नाजुक हो, जो कमज़ोर हो, दुबला पतला, भंगुर हो। ठीक है, तो ये याद कर लीजिए, भंगुर हो, नाजुक कह सकते हो। फ्रेगाइल माने होता है नाजुक, या फिर कह सकते हो दुबला पतला। ठीक है, दुबला पतला कह सकते हो, अनेक शब्द होते हैं एक के। तो टफ माने होता है कठोर हो, जो
ठीक है। तो साइनोनियम एंटोनियम तो इसको आ गया आपको। वीक माने होता है पतला, तो ये तो समझ गए होंगे, साइनोनियम हो गया। इनफर्म माने क्या होता है आपका, तो याद कर लीजिएगा, इनफर्म माने होता है आपका कमज़ोर, दुर्बल, ये सब याद कर ली। इनफ्रिंग माने क्या होता है आपका, तो होता है इनफ्रिंग माने होता है उल्लंघन करना, इसको याद थोड़ा कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए अब ये दिया गया। हाँ, ये चीज़ होता है, ऐसा नहीं कि मतलब एंटोनियम साइनोनियम, बहुत से साइनोनियम होते हैं, एक शब्द के बहुत से मतलब एंटोनियम होते हैं, ठीक है। चलिए ये है कि रैपिड माने होता है तेजी या तीव्र, स्पीड भी कह सकते हो, स्पीडी माने भी होता है तेज, ठीक है। ये सब याद कर लीजिएगा। चलिए तो ये कि एंटोनियम बताइए, इसका आपका क्या होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको याद करके रख लीजिएगा। स्कुलिश, ठीक है। देखिए स्कुलिश माने क्या होता है, स्कुलिश माने होता है आपका जो आलसी हो। अभी जैसे कि मैं आपको इसमें बता देता हूँ, चलो यही बता दें। इसके माने आलसी होता है। रैपिड माने क्या होता है, तेज होता है। रैपिड माने आपका क्या होता है, तेज होता है, ठीक है। चलिए तो ये होगा, देखिए शिफ्ट माने भी होता है तेज, तो मैं यही कह रहा था कि एक शब्द के अनेक वो होते हैं। एसिलेट माने होता है गति बढ़ाना। और मैलिस माने क्या होता है आपका, MALIC, मैलिस माने होता है गुस्सा। अब एक मिनट रुकिएगा, राइट ऑप्शन की बात है तो ये होता है स्लिगिश। अब ये ध्यान सुनिए, आलसी कह सकते हो या सुस्त कह सकते हो, तो लेजी माने भी तो आलसी सुस्त होता है, और लेथार्जिक माने भी तो होता है आलसी या सुस्त। आइडोलेंट माने भी होता है आलसी सुस्त, ठीक है। तो उसी प्रकार से बता रहे कि एक शब्द के ये कि यहाँ पे लेजी लिख के आ जाता, रैपिड माने तेज, तो लेजी माने आलसी, समझ गए। थोड़ा बहुत याद रखना चाहिए बस, ये है कि हिंदी इनकी याद रखो। रैपिड माने तेज होता है और स्लूगिश माने होता है आपका सुस्त, आलसी। दिया गया, ही सेड टू मी वाई डिड यू डू इट। उसने कहा मतलब कि तुमने ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो अब ये कि इंक्वायरी की गई है, तो इंक्वायर्ड में ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ये इंक्वायरी में ऑप्शन आएगा, ये तो तीसरा होगा, तो चौथा होगा, ठीक है। अब ये पता होगा, डिड को हमेशा हेड में चेंज करते हैं, ठीक है। तो हेड में चेंज रहेगा, राइट ऑप्शन की बात है, डिड को हेड में चेंज करते हैं, ये बात याद रखिएगा प्लीज़, हो सके तो चौथा ऑप्शन राइट, ठीक है। चलिए अगला दिया गया है। हाँ चलिए, प्लीज़ इंटर बाय दिस डोर। चलिए तो ये है कि कृपया इस दरवाजे से प्रवेश करें, ठीक है। तो ये कि कृपया जहाँ प्लीज़ लिख के आता है, तो उसको यू आर रिक्वेस्टेड से स्टार्ट करते हैं। अब जब यू आर रिक्वेस्टेड से स्टार्ट करते हैं, तो उसके बाद में इन्फिनिटिव आता है। इन्फिनिटिव मतलब ये है कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये कि जहाँ यू आर रिक्वेस्टेड आएगा, तो उसके बाद में टू जरूर आएगा रिक्वेस्टेड के बाद में, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, ठीक है, सिंपल है। तो राइट ऑप्शन में से ये बनना है, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड के बाद में हमेशा टू लगता है, ये चीज़ आप थोड़ा याद कर लीजिएगा, याद है तो ठीक है। तो चलिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू होता है ना, क्योंकि चलिए चौथा राइट ऑप्शन है। ए पर्सन हु कैन नॉट बी ईजिली अप्रोच्ड। बताइए ज़रा, जहाँ पहुँचना मतलब थोड़ा, जहाँ पहुँचना आसान ना हो, जहाँ पहुँच ना सके, थोड़ा पहुँचना सरल ना हो, ये कह सके ईजिली ना हो, सरल ना हो जहाँ पहुँचना, ठीक है। तो इन एसिबल माने होता है, ये वाली एस बेल नहीं होगा, ठीक है, ये थोड़ी स्पेलिंग गलत लिखी पहली बात तो। और चलिए, तो जहाँ मतलब इन एसिबल माने होता है जहाँ पहुँचना सरल ना हो, जहाँ पहुँचा ना जा सके। और इनकरेजिबल माने होता है असुधार, जिसे सुधारा ना जा सके। और ये थ्योरोक्राट गलत लिखा, थ्योरोक्रेसी हो सकता था। थ्योरोक्रेसी माने होता है धर्म तंत्र कह सकते हो, धर्मांतर कह सकते हो, ठीक है, धर्म तंत्र कह सकते हो थ्योरोक्रेसी माने। तो ये स्पेलिंग थोड़ी गलत, ये तो स्पेलिंग गलत ही लिखी थी, इन दोनों में आपको डाउट करने के लिए दी गई थी। तो इनएसेसिबल होता है, ठीक है, जहाँ पहुँचना सरल ना हो, जहाँ पहुँचा ना जा सके। हैप्सन चॉइस माने क्या होता है, 15 नंबर क्वेश्चन की बात है, बताइए जरा इसका क्या होगा। 15 नंबर क्वेश्चन याद रख लीजिएगा कि 15 नंबर को हैप्सन चॉइस माने होता है, एक कह सकते हो, ये भी क्वेश्चन लिख के आ सकते, डिफ़िकल्ट भी कह सकते हो, डिफ़िकल्ट भी कह सकते हो, कठिन भी कह सकते हो, चलिए डिफ़िकल्ट ऑप्शन भी कह सकते हो, या फिर कह सकते द ओनली अल्टरनेटिव ऑप्शन, ठीक है। चलिए तो तीसरा राइट ऑप्शन है, याद करके रखिएगा। फॉक्स का क्या होता है, ये सब सिंपल है। फॉक्स का वैक्सीन होता है। रेशियो का पिलर पूछा कि रेशियोस होता है। हाँ, एक मैं आप कहेंगे तो मैं आपको ये बता दूंगा कि ई एस कहाँ लगता है। मैं पिलर मतलब आपको समझ नहीं आता कि एस लगाएं कि ई डबल एस लगाएं कि आई ई एस लगाएं, तो मैं आपको ये बता दूँ ई एस कहाँ लगता है। मैं आपको एक थोड़ी सिंपल सी ट्रिक है, वो आप कमेंट में कहेंगे तो बता दूंगा, हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया, रेशियोस हो जाएगा, केवल ऐसे लगा। बिगिन का पास्ट पार्टिकुलर मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म पूछी गई है, तो पास्ट सेकंड फॉर्म पहले देख लीजिए। चलिए, बिगिन की क्या होती है, बिगन होती है, GUN होती है, और इसकी
फिर थर्ड फॉर्म बिगिन हो जाती है, बिगिन, बिगन, बिगिन। और अगला देख लीजिए आप, चलिए कि ये ही हैज ग्रेट इन्फ्लुएंस हिज डिस्पल्स, ठीक है। तो इसको बताइए क्या होगा। सबसे पहली बात, इन्फ्लुएंस के बाद में ओवर का उपयोग करते हैं। अब इसकी हिंदी सुटेबल बन रहा है कि नहीं देख लीजिए। उनके शिष्यों पर, ठीक है, उनके शिष्यों पर उनका बहुत प्रभाव है, उनके शिष्यों पर उनका बहुत प्रभाव है, ठीक है। इन्फ्लुएंस के बाद में ओवर आता है, याद रखिएगा। और ही इज लेबरिंग डैश ए मिस एप्रीहेंशन, तो यहाँ पे क्या लगेगा, अंडर लगेगा, ठीक है। ले वैसे आप बताइए इसकी हिंदी क्या होगी, पहले बताइए। वह एक गलत फहमी के तहत, क्या होगा, वह एक गलत फहमी के तहत श्रम कर रहा था, फिर परिश्रम कर रहा था या श्रम कर रहा था, ठीक है, लेबरिंग कर रहा था। वह एक गलत फहमी के मिस एप्रीहेंस माने गलत फहमी की वजह से वो एक श्रम कर रहा था, ठीक है। चलिए, तो लेबरिंग कर रहा था। चलिए, तो ये कि अब लेबर अंडर माने क्या होता है, ये तो आपने सुना होगा ना, इसीलिए यहाँ पे लेबरिंग अंडर लगा। लेबर अंडर माने होता है किसी चीज़ से ग्रसित होना, उसके सेंस में लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ये है, जैसे कि आपने सुना होगा, अभी अभी बताया भी था, एबाइड बाई, जैसे एबाइड के बाद में बाई लगाते हैं, कोई कहेगा बाई कौन, एबाइड बाई माने होता है ना पालन पोषण करना, नरिश माने भी पालन पोषण करना होता है। तो ये सब याद रखिएगा। ये कि देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एग्जाम पैटर्न जैसे क्वेश्चन थे, ठीक।